देश और दुनिया की बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनियों को डर लगने लगा है और वजह है लाल सागर में हुती विद्रोहियों का जहाजों पर हमला। दरअसल इजराइल और हमास जंग के बीच लाल सागर में अपने जहाज भेजने से दुनिया के कई बड़ी शिपमेंट कंपनियों को डर लग रहा है, जिसकी वजह से शिपमेंट कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ रहा है या फिर लंबे रास्तों का सहारा लेकर माल पहुंचाना पड़ रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जिसमें चर्चा के दौरान लाल सागर के मुद्दे पर भी बात हुई। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुती विद्रोहियों ने हमास का समर्थन करते हुए कहा है कि वो इजराइल जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बना रहे हैं, पर ये साफ भी नहीं है कि हुती विद्रोही सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाजों को ही निशाना बना रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एक हफ्ते में यमन की हुती विद्रोहियों ने 12 बार कॉमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं और कुछ पर कब्जा भी कर लिया है, जिसके बाद से बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनियों को डर है कि वो अगर और जहाज भेजते हैं तो उन पर हमला और कब्जा हो सकता है। बता दें कि भारत, यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देश बिजनेस के लिए इसी रास्ते को अपनाते हैं। ऐसे में लंबे रास्तों को अपनाने से समय और माल पहुंचाने की लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अब इसका ज्यादा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लाल सागर क्या है। तो आपको बता दें कि लाल सागर वो रास्ता है जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच में पड़ता है। लाल सागर वही सागर है जिसमें गेट ऑफ टीयर्स भी स्थित है। शायद आपको पता न हो, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल सागर एक ऐसा जलमार्ग है जिसे दुनिया का 40% बिजनेस होता है। लाल सागर आयात निर्यात का सबसे जरूरी जलमार्ग है, जहां से एक देश का सामान दूसरे देश पहुंचाया जाता है। वहीं अगर इस रास्ते पर किसी तरह की परेशानी या फिर कोई दिक्कत आ जाती है तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर देती है। ये सभी चीजें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी वाली खाड़ी है, जो दक्षिण में अदन की खाड़ी से हिंद महासागर से मिलती है। आप ये न सोचिएगा कि इसका पानी लाल है इसलिए इसको लाल सागर कहते हैं। बता दें कि इसका पानी लाल नहीं है, लेकिन समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण ये कभी कभी लाल दिखती है, इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है। लाल सागर का रास्ता कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 17,000 जहाज स्वेज नहर से हर साल निकलते हैं। वहीं इस रास्ते से दुनिया का 12% ग्लोबल बिजनेस होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल भर में 10 अरब डॉलर का सामान इसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं। इस सबके बीच आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हुती विद्रोही आखिर कौन है। तो आपको बता दें कि हुती विद्रोही यमन के उत्तरी इलाके के वो शिया मुसलमान हैं जो अक्टूबर में शुरू हुए इजराइल और हमास के बीच जंग के बाद से ही लाल सागर में सामान लाने और पहुंचाने वाले जहाजों पर हमला तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि साल 2014 से ही यमन में इन हुती विद्रोहियों का सरकार से संघर्ष जारी है। इतना ही नहीं, राजधानी सना और उत्तरी यमन पर भी हुती गुट का कब्जा है। दिलचस्प बात ये भी है कि इन विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है। ऐसे में आपको पता होगा कि इजराइल के धूर विरोधी माने जाने वाले ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत में ही हमास का समर्थन किया था। वहीं इन हुती विद्रोहियों का कहना है कि गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथियों पर इजराइल सेना की कार्रवाई के विरोध में वो ये हमले कर रहे हैं। बता दें कि खास तौर से 20 मील चौड़े चैनल बाब अल मद्दाब स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जो अरब सागर में अफ्रीका और यमन की ओर से एरिट्रिया और जिबूती को बांटता है। ऐसे में दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने खतरे को भांपते हुए अपना जहाज इस रास्ते से भेजना बंद कर दिया है। इस सब के बीच या तो कुछ जहाज रुके हुए हैं या फिर उन जहाजों को बड़े बड़े और लंबे रास्तों के जरिए भेजा जा रहा है। ऐसे में इन सबका असर भारत पर कितना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। बता दें कि माल से भरे जहाजों के लंबे रास्ते अपनाने की वजह से माल को भारत तक पहुंचने में देरी हो रही है। दरअसल माल को केप ऑफ गुड से लाया जा रहा है। लंबे रास्तों को अपनाने की वजह से जहाजों को 10 दिन ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से माल ग्राहकों तक देरी से पहुंच रहा है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर ग्राहकों की आपूर्ति पर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस लंबे रास्ते के चलते आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है, जिसके चलते शिपिंग रेट में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। आयात निर्यात में ज्यादा पैसे खर्च होना न सिर्फ शिपिंग कंपनियों पर आएगा, बल्कि आर्थिक बोझ दुकानदार से होते हुए ग्राहकों की जेब पर भी देखने को मिलने वाला है। अंदाजा है कि भारत के निर्यातकों के अनुसार लाल सागर में चल रहे मौजूदा सुरक्षा खतरे की वजह से अफ्रीका और यूरोप जाने वाले भारतीय सामान का रेट लगभग 25 से 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है, इसके चलते तेल के दामों में जबरदस्त उछाल आ सकता है, जिसके चलते ईंधन के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर बीमा कंपनियों ने हुती
विद्रोहियों के एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को बीमा देने से साफ मना कर दिया है। वहीं कुछ बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क सरचार्ज भी वसूलना शुरू कर दिया है। भारत में अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय देशों से जो सामान आता है वो लाल सागर के जरिए ही आता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत इस रास्ते से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, दालें और मशीनी उपकरण निर्यात करता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत के लिए संकट कितना बड़ा हो सकता है। वहीं बड़ी मात्रा में माल भी रुका हुआ है तो आने वाले समय में दुनिया भर के लिए संकट बन सकता है। वहीं हाल ही में इजराइल के पीएम कार्यालय ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद एक बयान जारी किया है और बताया कि दोनों नेताओं के बीच बाब अल मंदेब में मुक्त आवाजाही के महत्व पर चर्चा हुई है, जो हुतियों के हमले के खतरे में है और जिन्हें ईरान की शय मिली हुई है। दोनों नेताओं का मानना है कि इस हमले को रोकना ही भारत इजराइल की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए हितकारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।